नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आर्डर और मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 13। हिमांग ने राहुल की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराया। उसने सौम्या और कैथरीन की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो इनके साथ थोड़ा मज़ा करते हैं। सौम्या ने मन ही मन सोचा, हिमांग को लगता है कि कल की बातें मैं भूल गई हूँ। माफ़ी मांगने का तो ख्याल भी नहीं इसे आ रहा। फिर भी वो रीटा को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने रीटा का हाथ थामा और बोली, चलो शादी की रौनक देखते हैं, थोड़ा मन हल्का होगा, है ना। कैथरीन भी साथ चल पड़ी और तीनों उस टेबल की ओर बढ़े जहां राहुल और बाकी लोग बैठे थे। होटल सहयोग के भव्य इमारत उस शाम को एक अनोखे उत्सव के गवाह बनने जा रही थी। बाहर सजावट की रोशनी चमक रही थी, हवा में मंगल गीतों की मधुर ध्वनियां गूंज रही थी। नवयुवतियां रंग बिरंगे थाल सजाए अधीरता से उस शख्स का इंतजार कर रही थी जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था, डॉक्टर मेजर देव। समय जैसे ठहर सा गया था। 6:45 बजते बजते दूर से गाड़ियों के काफिले की आवाज़ सुनाई दी। धूल का एक हल्का बादल उठा और फिर एक दूधिया सफ़ेद कार की चमक ने सबका ध्यान उस ओर खींच लिया। कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक विशालकाय व्यक्ति बाहर निकला। डॉक्टर मेजर देव का कद इतना ऊंचा था कि वो एक पहाड़ सा प्रतीत होता था, अडेग, शांत और रहस्यमयी। उसकी सांवली त्वचा पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ रही थीं और जिससे उसका चेहरा और भी आकर्षक लग रहा था। उसकी गहरी झील जैसी आंखें कुछ कह रही थी, पर क्या, ये कोई नहीं समझ पाया। उसकी बड़ी नाक और मोतियों जैसे सफ़ेद दांत उसके चेहरे को एक अनोखी सुंदरता दे रहे थे। उसके कोमल हाथ, जो कि एक सर्जन की निपुणता को दर्शाते थे, हवा के हल्के से झोंके में इस प्रकार से सुंदर से दिख रहे थे जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे ही वो आगे बढ़ा, चारों ओर एक सन्नाटा सा छा गया। महिलाएं, पुरुष, यहाँ तक कि बच्चे भी सब के सब बहुत ज़्यादा आभा और मंत्रमुग्ध हो गए थे। मुख्य द्वार पर वीना और स्नेहा ने उसका तिलक किया। वीना की उंगलियां कांप रही थीं और स्नेहा की नज़रें बार बार उसकी आंखों में उलझ रही थीं। ये इंसान है या कोई देवता? स्नेहा ने धीरे से वीना के कान में फुसफुसाया। वीना ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में वही सवाल तैर रहा था। तिलक के बाद महिलाओं ने हाथ जोड़कर उसका स्वागत किया। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। फिर धीरे धीरे उसे विवाह मंडप की ओर ले जाया गया। लेकिन इस भव्य स्वागत के बीच कुछ ऐसा था जो मेजर हिमांग के दिमाग में बार बार चल रहा था। वो पीछे खड़ा था, उसके बचपन के दोस्त को देख रहा था। डॉक्टर मेजर देव की खामोशी उसे परेशान कर रही थी। वो उसकी आंखों को पढ़ सकता था और आज उनमें कुछ अलग था, एक अनकही बेचैनी, एक छिपा हुआ रहस्य। देव, क्या तुम सचमुच यहाँ खुश हो? हिमांग ने मन ही मन सोचा। उसे याद आया कि कैसे बचपन में देव ने एक लड़की की बात की थी, एक ऐसी छवि जो उसके दिल में बसी थी। क्या वो आज भी उसी के बारे में सोच रहा था? उधर कार में बैठे रवि कौशिक जी और संध्या जी के बीच बातचीत अभी भी जारी थी। देव ने किसी को कुछ नहीं बताया, रवि ने कहा। उसकी आवाज़ में हल्की नाराज़गी थी। वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, बिल्कुल तुम पर गया है ना संध्या? संध्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। शायद उसे अपनी दुनिया में शांति मिलती है ना? एक अलग सा ही मज़ा होता है। जैसे मैं अकेली रहती हूँ, वो भी अकेले रहता है। लेकिन उनकी बातचीत तब रुक गई जब डॉक्टर मेजर देव उनकी कार के पास आ गया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। काफिला आगे बढ़ा और होटल सहयोग की ओर चल पड़ा। विवाह मंडप में दुल्हन की प्रतीक्षा हो रही थी। उसकी साड़ी लाल रंग, मंडप की सुनहरी चमक रोशनी से चमक रही थी, पर उसकी नज़र बार बार मुख्य द्वार की ओर जा रही थी। क्या वो भी डॉक्टर मेजर देव की आभा से प्रभावित थी या उसके मन में कोई और सवाल था? मंडप के कोने में खड़े कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। क्या ये वही देव है जिसके बारे में सुना था? एक ने कहा। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ है ना? दूसरे ने जवाब दिया। जैसे ही डॉक्टर मेजर देव मंडप में प्रवेश करने वाले थे, हवा में एक अजीब सा तनाव फैल गया। उसकी मौजूदगी इतनी प्रभावशाली थी कि हर कोई उसे देखता रह गया। पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और उसके बाद में फिर की नज़रें कहीं और थी और वो बार बार अपने हाथों को देख रहा था, जैसे कोई पुरानी याद उसे परेशान कर रही हो। मेजर हिमांग ने ये देखा और उसका दिल धक से रह गया। क्या वो आज भी उस लड़की को याद कर रहा है? उसने सोचा। बचपन की वो बात आज भी उसके कानों में गूंज रही थी। डॉक्टर मेजर देव की आवाज़, जो धीमे लेकिन गहरी थी। हिमांग, वो मेरे लिए एक सपना थी जो कभी पूरा नहीं होगा। तभी अचानक मंडप में हल्की हलचल हुई। एक महिला जिसका चेहरा घूंघट से ढका था मंडप के पीछे से निकली। उसकी चाल में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। उसने डॉक्टर मेजर देव की ओर देखा और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दोनों की नज़रें मिली हों। हिमांग ने ये देखा और उसकी सांसें थम सी गईं। क्या ये वही है? उसके मन में सवाल उठा। महिला ने जल्दी से नज़रें फेर ली और भीड़ में गायब हो गई। लेकिन
उस एक पल ने माहौल को और रहस्यमयी बना दिया। पंडित ने मंगलाष्टक पढ़ना शुरू किया और दुल्हन को मंडप में बुलाया गया। उसका चेहरा घूंघट से ढका था, लेकिन उसकी कलाइयों की चूड़ियां खनक रही थीं। डॉक्टर मेजर देव ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में एक हल्की चमक दिखी। क्या ये खुशी थी या कुछ और? मेजर हेमांग को समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने दोस्त को इतने करीब से देखा था, फिर भी आज वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। अचानक मंडप के बाहर एक तेज आवाज आई, रुक जाओ। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर में कहानी सुनाऊंगी। हमें पता चलेगा आखिर वो कौन है, किसकी आवाज़ है, क्यों रुकने के लिए कहा, क्या चल रहा है, क्या ये शादी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।